हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक DSC फोर्स एंड नाटो के ऊपर है, जिसे हम हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं और इंग्लिश में नाटो कहते हैं। ठीक है, तो इसके टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में अपने सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, और क्यों की गई थी? जो भी देश इसके जो मेंबर होंगे उनको सुरक्षा देना, स्थिरता देने और सहयोग करने के लिए। ठीक, नाटो का प्राथमिक उद्देश्य बाहरी आक्रमण के खिलाफ अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करना और रक्षा कूटनीति और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो नाटो का प्राथमिक उद्देश्य, सबसे पहला प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि मान लो अगर कोई आपके मेंबर है, नाटो के जो मेंबर है कंट्रीज, जो भी कंट्री मेंबर रहेंगी, अगर कोई एक भी कंट्री पर कोई और आक्रमण कर रहा है, कोई हमला कर रहा है, तो सारे मिलकर उसे डील करेंगे, सारे मिलकर उस आक्रमणकारी को देखेंगे। तो यही है इसका पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। नाटो की स्थापना का पता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगाया जा सकता है, जिसके दौरान यूरोप तबाह और विभाजित हो गया था। सोवियत प्रभाव के विस्तार और संभावित आक्रामकता के डर से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ मिलकर एक एकीकृत रक्षा संधि बनाने की मांग की। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने से 12 मूल सदस्य देशों को एक साथ लाया गया, जो नाटो के जन्म का प्रतीक है। तो जब नाटो बना तो उस टाइम उसे कितने मेंबर थे, कितने कंट्रीज? तो 12। ठीक है, याद रखना, 4 अप्रैल 1949 को बना था। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। नाटो की संरचना के केंद्र में सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है, जो संधि के अनुच्छेद 5 में निहित है। यह लेख निर्धारित करता है कि एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है और यदि आवश्यक हो तो सशस्त्र बल के उपयोग सहित सामूहिक रूप से जवाब देने के लिए वह बाध्य है। एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति इस पारस्परिक प्रतिबद्धता ने संभावित हमलावरों के खिलाफ निवारक के रूप में काम किया है और यूरो अटलांटिक क्षेत्र की स्थिरता में योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों में बदलती भू राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल ढलने के लिए नाटो में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक शीत युद्ध की समाप्ति के साथ हुआ, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ और पूर्वी ब्लॉक देशों को शामिल करने के लिए नाटो की सदस्यता का विस्तार हुआ। यह विस्तार विवादास्पद था क्योंकि रूस ने इसे अपने प्रभाव क्षेत्र पर अतिक्रमण और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना था। सुरक्षा चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए नाटो के मिशन पारंपरिक रक्षा से आगे बढ़ गए हैं। गठबंधन संकट प्रबंधन, संघर्ष निवारण और सहकारी सुरक्षा प्रयासों में संलग्न है। नाटो के नेतृत्व वाले अभियानों में 1990 के दशक के दौरान बाल्कन में हस्तक्षेप, साथ ही 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी प्रयास शामिल है। गठबंधन की निर्णय लेने वाली संस्था नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है, NAC, जहां सदस्य देश सुरक्षा मामलों पर परामर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। नाटो एक सैन्य कमांड संरचना भी संचालित करता है, जो सैन्य अभियानों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप एलाइड कमांड ऑपरेशंस का नेतृत्व करता है, जबकि एलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन गठबंधन की क्षमताओं को अनुकूलित और आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। नाटो की साझेदारियां गैर सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह साझेदारियां आतंकवाद विरोधी, आपदा राहत और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। साझेदारी में विभिन्न क्षेत्रों के देश शामिल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देश। अपनी सफलताओं के बावजूद नाटो को चुनौतियों और आलोचना का सामना करना पड़ा है। वित्तीय बोझ साझा करना एक निरंतर मुद्दा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर गठबंधन के वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण हिस्से का योगदान देता है। इसके अतिरिक्त नाटो के सामूहिक रक्षा दायित्व और क्षेत्र के बाहर के अभियानों में इसकी भागीदारी के बीच संतुलन पर बहस छिड़ जाती है। निष्कर्षतः नाटो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोग की आधारशिला के रूप में खड़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुआ, यह बदलती दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित हुआ है। अपने सामूहिक रक्षा सिद्धांत और विभिन्न अभियानों के माध्यम से
नाटो ने यूरो अटलांटिक क्षेत्र और उससे आगे शांति और स्थिरता के संरक्षण में योगदान दिया है। हालांकि इसकी निरंतर प्रासंगिकता के लिए नई सुरक्षा वास्तविकताओं के लिए निरंतर अनुकूलन और इसके सदस्य देशों के बीच एकता के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और प्रेस करो बेल आइकन को, ताकि और भी इस अच्छे वीडियोस आपको मिल जाए और आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो। और शेयर भी करो जितना हो सके। अभी भी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा कम है गाइस, कम से कम 500 तो कराओ आप लोग। चलिए, थैंक यू।